ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को और बहुत ईजी वे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, तो फटाफट से। तो देखो बेसिक में क्या है जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन में ना हाइट एंड डिस्टेंस में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, कोई कुछ भी खड़ा है, ठीक है, या कोई हाउस है, ठीक है, या कोई टेम्पल है, ठीक है। तो देखो पहले तो जान लो इसके बारे में। मैंने कहा ये पोल है, ठीक है, तो हमेशा ये कितने का होगा, 90 एंगल होगा, ठीक है, 90 एंगल होगा। और 90 एंगल के सामने की जो साइड होगी हमेशा 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। वो बताऊँगा कैसे होगी, ठीक है। और ये 90 के सामने की साइड 2 होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और अगर मैंने एंगल ए ले लिया, ठीक है, एंगल ये 60 का ले लिया, कितने का ले लिया, 60 डिग्री का ले लिया, तो ये वाली साइड होती है √3। कितनी होती है, √3, ठीक है। अगर ये 90 है, 60 है, और तो ये कितनी होगी भाई, तीनों का सम 180 होता है, तो ये 30 होगी। तो 30 के सामने का की जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसके इस एंगल को देखें, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। देखते रहे ना, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। और इस एंगल की बात करें, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। देखो आती कैसे हैं ये चीज़ें, ये बन आया कैसे, देख लो पहले। और ये √3 आई कैसे। तो बात करते हैं, अगर मैं tan 60 ले लूँ, ठीक है, tan 60 डिग्री ले लूँ। मैंने tan 60 लिया, और tan 60 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। tan 60 कितना होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, और tan 60 होता है √3। कितना होता है, √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इसके नीचे बन मान लो। तो परपेंडिकुलर पी की वैल्यू कितनी आ गई, जो परपेंडिकुलर इसके सामने का, जिसके एंगल के सामने जो होगी साइड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखो √3 आ गई, √3 आ गई। और बेस कितना आ गया, बेस बना आ गया, ठीक है। ये कितना क्लियर हो गया। तो ये कितनी होगी, 2। ये 2 कैसे आई, अब कहाँ होगे, अगर ये दोनों मिल गई तो ये बताओ हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो पढ़ाई होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। और बेस कितना है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। तो हाइपोटेनस ये कितना आ जाएगा, √4 भाई, 3 और 1 कितना हो जाएगा, और ये रूट में आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर देखो फिगर कुछ इस तरह से दे दी जाए, ठीक है, जैसे यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर देख लो, ये है, ठीक है। तो इस बार आपको ये 90 का दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि ये 30 है, ये कितना है, 30 है। तो 30 के सामने की हमेशा कितनी होगी साइड, जो परपेंडिकुलर होगा, कितना, 30 के सामने 1, ठीक है। देखो अगर ये 90 है, 30 दे दिया, तो 30 के सामने की हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो अगर ये 90 30 है तो ये 60 होगा, सीधी सी बात है। और 60 के सामने कितनी होती है, √3, और 90 के सामने होती है 2। ये तो ऐसे, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। अगर ऐसे दिया हो, देखो ये, अगर इसके लिए बात करें, अगर ये 90 का है, ठीक है, और ये 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो इसके लिए क्या हो, 45 डिग्री के लिए हमेशा ये वाली कितनी होगी, √2। जब बात करते हैं तो ये भी 45 होगा, सीधी सी बात है। ये 90 है, 45, ठीक है भाई, सबको ऐड करो कितना होगा, जो 45 कितना होगा, 90, और 90 कितना हो गया, 180। तो हमेशा याद रखना उस केस में ये √2 होगी, और ये दोनों कितनी होंगी, 1 होंगी। कितनी होंगी, 1 होंगी, याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक ये आप याद कर लो फटाफट से, और इसको देख लो, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। जहाँ भी 60 आ जाए तो उसके परपेंडिकुलर √3 लेना, 1 लेना और 2 लेना। 45 का केस हो तो ये ले लेना, 90 के सामने √2, और बाकी 45 पहले के सामने साइड जो होंगी 1 होंगे, ठीक है। तो ये फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से ना। आइए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। देखो पतंग उड़ाएगा तो ज़मीन से उड़ाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और इस पॉइंट से मान लेते हैं, इस पॉइंट से पतंग उड़ाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जब पतंग उड़ाएगा
तो ये एंगल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और 150 मीटर, ठीक है, जो धागा है कितना है, 150 मीटर का ये दिया गया है। तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन ये बताओ, ये वन कितना है, ये कितनी होती है, ये हमें दी हुई है 150 दी हुई है, और ये अगर 60 है तो एक बात बताओ ये कितनी होगी, √3 होगी, बिल्कुल होगी, फटाफट कर लो। 60 है तो ये √3, 60 के सामने जब भी समझाया था क्या होती है, √3, तो ये कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो और ये कितनी होती है, 2, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 नहीं है, कितनी है, 150 मीटर है, कितनी है, 150 मीटर, यानी कि इसके कितना टाइम, इसका 75 टाइम, ठीक है, कितना टाइम, 75 टाइम। तो उसी प्रकार से √3 ना होके ये वाली पूछी है, तो इसका कितना होगा, 75 टाइम, तो ये हो जाएगा 75√3 मीटर, ठीक है। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो फटाफट से लिख लो इसको। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100√3 दे रखा है, ठीक है। यानी कि देखो ये टावर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 100 यहाँ लिख देता हूँ, 100√3 दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का दे रखा है, 30 का दे रखा है। ये बताओ ये अगर 90 है तो 30 के सामने की साइड अभी बताई थी कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, क्या होगी, 1। और अगर ये 1 होगी तो ये 60 है, और 60 के सामने कितनी होती है, √3 होती है, बस। तो कह रहा है ये √3 नहीं है, कितनी है, 100√3 है, ये कितनी है, 100√3 है मीटर है। और तो इसका कितना टाइम, 100 टाइम। तो यही पूछा है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 1 ना होकर कितना हो गया, इसका 100 टाइम ही होगी, 100 मीटर होगी। तो देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो, 100 मीटर आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि दीवार के खिलाफ एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये दीवार है, ठीक है, तो ये ज़मीन से यहाँ से ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी, ठीक है, तो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितने का, ज़मीन से 30 डिग्री का, ठीक है, तो ये 90 का होगा। और इसकी जो सीढ़ी है कितनी लंबी है, 20 मीटर, कितनी लंबी है, 20 मीटर। तो ये बताओ 30 के सामने कितनी होती है साइड, ये 1 होती है, और कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, ये 2 होती है, लेकिन ये 2 नहीं है, कितनी है, 20 है, इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से यही पूछा गया है, ठीक है, ये √3 ना होके ये कितनी होगी, 10 टाइम, तो 10 √3 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, बताया गया है कि एक मकान के सामने तिरछी लगी हुई सीढ़ी। तो देखो ये है मकान, ठीक है, और इस ज़मीन पे यहाँ से सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। तो ये एंगल हमें कितना दिया है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री का, कितना दिया है, ज़मीन से ये 60 डिग्री का एंगल दिया। और ये वाली साइड कितनी दी हुई है, ये साइड दी हुई है हमें, देखो 6.5 का मतलब क्या है, 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया है हमें 13.2 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर ये 90 का है तो ये 60 का है, तो 60 के सामने कितनी होती है, हमेशा √3 होती है, तो ये कितनी होगी, 1 होगी। तो कह रहा है 1 नहीं है, कितनी है, ये देखो इतनी है, यानी कि इसका 13/2 टाइम। तो उस प्रकार से ये 2 होती है ना 90 के सामने की, ये 2 ना होके, यही पूछिए हमसे, 2 ना होके क्या हो जाएगी, इसका कितना टाइम, 13/2 टाइम। तो 13/2 टाइम 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 13 मीटर की होगी। बस यही आंसर आ गया, बहुत प्यारा सा है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है एक मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, ठीक है, ये मीनार है, ठीक है, टावर है, इस पॉइंट से किसी पॉइंट पर ये, ठीक है, इसकी दूरी दे रखी है आपको कितनी, 100 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100 मीटर, ये 100 मीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। और ये एंगल दे रखा है आपको, एंगल कितने का दे रखा है, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री का, कितने का, 30 डिग्री का। एक बताओ ये 30 है, तो 30 के सामने की हमेशा 1 होगी, और ये कितनी होगी, √3, कितनी होगी, √3, तो ये कितनी होगी, 2। और आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो ये √3 ये कितनी है, 100 है, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 100/√3 टाइम। भाई √3 से √3 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये 1 ना होके इसका कितना टाइम, 100/√3 टाइम कितना हो जाएगा, 100/√3 मीटर। ये हमारा आंसर जाएगा। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, कह रहे हैं समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर, भाई 20 मीटर ऊंचाई पर ये, ठीक है, ये समुद्र तल से, और इस बिंदु से इस ये एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, किसी जहाज का, ठीक है। अब देखो ये कितना दे रखा है, अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री के वैसे 1 होती है, और ये कितनी होती है, √3 होती है, और ये कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन क्वेश्चन में ये 1 नहीं दिया हुआ है, ये कितनी दी हुई है आपको, 20 मीटर दी हुई है, ये 1 नहीं है, ये कितनी है, 20 मीटर है, इसका 20 टाइम। तो बस आपसे ये पूछ ली गई है कि ये कितनी होगी, ये 3 ना होके, √3 ना होके, इसका 20 टाइम 20√3 यही होगी मीटर। यही प्यारा सा आंसर आ गया, फटाफट करो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।